आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी जीव निरंतर पूर्ण सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं। इससे ही ये सिद्ध होता है कि उसे मोक्ष ही चाहिए। पूर्ण सुखी दशा को ही मोक्ष नाम कहा गया है। जीव के ही अंदर से पूर्ण सुख जब उत्पन्न होता है, उस पूर्ण सुखरूप दशा का नाम ही मोक्ष है। तो वो पूर्ण सुख इसलिए प्रकट होता है क्योंकि आत्मा में सुख नाम का गुण है, और सुख नाम के गुण में से पूर्ण सुख उत्पन्न होना ये स्वभाव है। जीव के अंदर से अनंत सुख उत्पन्न नहीं हो रहे, इसका कारण ये है कि वो स्वभाव रूप नहीं परिणम रहा, वो विभाव रूप परिणम रहा है। और विभाव रूप परिणमन करने को ही इच्छा कह सकते हैं एक शब्द में, क्योंकि वह है ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, और वह बदलना चाहे तो वो हो जाती है इच्छा, और उससे होता है दुख। वो कुछ भी बदलना चाहे इस विश्व में तो उसके अंदर दुख आएगा, और वो दुख से उसके अंदर से अनंत सुख उत्पन्न नहीं होगा, और अनंत सुख उत्पन्न नहीं होने से वो जीव दुखी ही रहेगा। इसलिए इस आत्मा का हित तो मोक्ष है, अर्थात दुखों से रहित होकर सुखी होना, यही उसका मोक्ष है, यही उसका हित है। और मोक्ष तब तक नहीं होगा, पूर्ण सुखी तब तक नहीं होगा जब तक इच्छा है। तो इच्छा का अभाव करना ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष है। ये बात मैं कितनी बार रिपीट की अभी तक? बहुत बार। क्यों रिपीट है? ताकि अंदर चला जाए, क्योंकि मूल बात है एकदम। आपको अगर इच्छा दुख रूप में दिखेगी तो पंच परमेष्टि सुख रूप नहीं दिखेंगे, याद रखना मेरी बात। और फिर आपको वो अमीर, खान पान, घूमने फिरने वाले, एंजॉय करने वाले सुखी दिखेंगे, और भगवान जी दुखी दिखेंगे। अगर आप इच्छा को दुख रूप नहीं समझते हो तो आपको इंद्र ज्यादा सुखी दिखेगा, भोग करने वाला चक्रवर्ती ज्यादा सुखी दिखेंगे, और भगवान जी दुखी दिखेंगे। आज हमारे दृष्टि में अमीर लोग ज्यादा सुखी है और पंच परमेष्टि सुखी नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे को इच्छा नाम के भाव की पहचान नहीं है, या दुख रूप भावों की पहचान नहीं है। किन भावों से दुख होता है इस बात की हमको पहचान ही नहीं है। समझ रहे ना? दुख होता है कैसे? बताओ। दुख होता है इच्छा से। इच्छा ही वो भाव है जब मैं दुखी होता। हमने अपने आप को ऑब्जर्व नहीं किया है, तभी हम नहीं समझ पाए हैं कि दुख इच्छा से होता है। तो इच्छा का नाश कैसे होगा? अब ये प्रश्न आ गया, इच्छा का नाश कैसे हो ये बोलो, या मोक्ष कैसे हो? दोनों एक ही उत्तर है, क्योंकि इच्छा का नाश ही मोक्ष है और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो इच्छा का नाश कैसे हो? तो काल लब्धि और होनहार के अनुसार नहीं होगा। समझे कि नहीं? उसको ध्यान ही मत दो। और ना कर्म छोड़े, कर्म के हाथ में है, ये पूरा की पूरा तेरे हाथ में। जब तू, समझ रहे, इच्छा का अभाव कब कर पाएगा? जब तू भ्रम से बाहर होगा। भ्रम का अर्थ मिथ्यात्व कहो, या अज्ञान कहो, या हिप्नोटिज्म कहो, है ना? जब तुझे अपने स्वरूप की पहचान होगी तो स्वरूप को, अपने चैतन्य स्वरूप को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसके ज्ञान के लिए और सुख के लिए। जब ये पता चलता है तो इच्छाएं पूरी नष्ट होती है। और यदि हमारे को ये भ्रम हो गया कि मैं देह हूँ, तो हमारे को सुखी होने के लिए पूरे इंद्रिय के भोग लगते हैं, फिर घर गाड़ी परिवार सब लगता है, पत्नी बच्चे लगते हैं, पद प्रसिद्धि प्रशंसा लगती है। सोचो फिर कितनी इच्छाएं से हम ग्रासित हो जाएंगे, और फिर हम कितने दुखी हो जाएंगे। इसलिए मोह का अभाव होना, भ्रम का अभाव होना, है ना, मिथ्यात्व का अभाव होना, ये पहला कार्य है। तो इस मिथ्यात्व का अभाव करना, भ्रम का अभाव करना, इसी को शब्द दिया गया तत्व निर्णय। तत्व का यानी कौन से तत्व का? पहला तत्व में जीव, जीव तत्व का निर्णय होना आवश्यक, अनिवार्य है। समझ रहे?
जीव तत्व का निर्णय होना का अर्थ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं हूं कौन। तो आप बोलेंगे हमको तो पता है। तो यही भ्रम है बेटा, तुझे समझ रहा नहीं। ये मिट्टी का ढेला है, एक परमाणु इसका जानता देखता नहीं, पूर्व कर्म ने उत्पन्न करके दिया। वो बालक से युवा, युवा से वृद्ध कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। उसके पूरे कार्य कर्म के संचालित है और तुझे वो लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये पूरा भ्रम में जीता है, तो इल्यूजन में। तो इसका अभाव करना होगा। तो इसका अभाव कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा इस भ्रम का, इल्यूजन का? इस भ्रम का और इल्यूजन का, अज्ञान का अभाव कौन कर पाएगा? याद रखना, पहले हमने बताया कि ये अभाव कहाँ होगा? ज्ञान गुण में होगा। समझ रहे? पहली बात समझ लेना, ज्ञान गुण में ही पुरुषार्थ होते हैं। ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र गुण में पुरुषार्थ नहीं होते। तो ज्ञान गुण में ही कार्य करना होगा। तो नीड क्या है हमारे को? ज्ञान हो। तो ज्ञान तो सबके पास है, तो कहीं उतना नहीं, कितना ज्ञान हो? विचार कर सके इतना ज्ञान हो। विचार कर सकने की कैटेगरी है, क्राइटेरिया है कि जिसके ज्ञान विचार कर सके वो ही ये कार्य कर सकेगा। समझ में आया? मतलब मन सहित जीव हो, जिसको क्षयोक्षम लब्धि कहा जाता है। समझे कि नहीं? उसका ज्ञान अगर विचार करने जितना सामर्थ्यशाली है तो वो ये कार्य कर सकेगा। तो फिर विचार करना मतलब सिंपल इतना है कि ये करूँ ये करूँ, ऐसे विचार करना। ये अच्छा है कि ये अच्छा है, इतना हित इसमें है कि ये इसमें है, इतना छिलका और दाना जैसे निकाल सकता है जो छिलका है ना मूंगफली में से, तो उसने विचार किया ना मूंगफली खाने योग्य नहीं है लेकिन दाना खाने योग्य है। समझ में आ गया? मैं छिलका खाने योग्य नहीं है, दाना खाने योग्य है। इतना जो कर सकता है वो ये कर सकता है, इतना विचारवान होना चाहिए जी। मतलब समझे? मतलब कि जिसे विचार करने की कैपेबिलिटी हो। तो ये तो पूरे अनंत जीव में से बहुत कम जीवों के पास ये कैपेबिलिटी है, जिनको संघी पंचेंद्रिय कहा जाता है। सभी संघी पंचेंद्रिय मोह का अभाव करेंगे क्या? तो कहे नहीं। कौन कर पाएगा? जिसके राग यानी इच्छा कैसी होनी चाहिए? मंद होनी चाहिए। यदि इच्छा और राग तीव्र है तो वो जीव, बोलो कहाँ रहता है? विषय में और कषाय में। तो विषय का अर्थ क्या पकड़ना? तो ये देखना, पहला विषय में पहला चीज पकड़ना घर, क्योंकि घर में जितनी सुविधाएं है वो विषय की सामग्रियां है। समझ गए? जो घर में रहता है वो विषयों में है। वहाँ पे फैन है, टेलीविजन है, मोबाइल है, गद्दी है, एसी है, खान पान के आइटम्स है। समझ रहे क्या है वो संग्रह विषयों का? समझे कि नहीं समझे? फिर अपनी पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब कषाय है। समझे कि नहीं? प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब कषाय है। समझ गए? वहां पर भी जो बन गया वो खा रहे क्या हम? नहीं, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर चलो घूमने को फिरने को, है ना, पार्टी को चलो, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, गोवा पार्टी, 31st की पार्टी, दुनिया भर के डांडिया, है कि नहीं? ये सब है विषय कषाय। समझ रहे? तो जो जीव विषयों में और कषाय में व्यस्त है, विषय कषाय में, वो तीव्र कषायी होता है। हमने कल बात बताई थी आपको कि तीव्र उदय किससे समझना? कषाय भड़कना, ये तीव्र उदय है। समझे ना? गरीबी, दरिद्रता, निंदा, कोई आके मारे छेड़े, ये तीव्र उदय नहीं है कर्मों के। पहले बताया मैंने आपको, क्योंकि वो अघातिया के है। अघातिया के उदय में होए वाले पुद्गल विपाक की कर्म है वे पुद्गल में फल दे रहे, उसमें तो मुझे दुख होता भी नहीं, क्योंकि कल बात बोल चुका हूं मैं, इष्ट अनिष्ट कल्पना होने पर दुख होता है। वस्तु यानी परद्रव्य में, परिणमन में तो कोई दुख है ही नहीं। देखो, मैं आईना हूँ, आईने के सामने क्या पिक्चर हो रहा है, उससे मुझे थोड़ा दुख होता है या सुख होता है? समझे कि नहीं? मैं ज्ञान दर्पण हूं ना। तो बाहर क्या सीनरी होती है उससे सुख दुख है ही नहीं। पहली बात समझ लेना, कल बता चुका हूं मैं बात। हमें पुरुषार्थ क्या करना है? अघातिया में नहीं करना है, समझ रहे? घातिया में करना है। बताइए सही बात है। अघातिया के उदय चेंज करने में हमें कुछ भी करना ही नहीं है। और घातिया में भी हमने होता है तीन एक साथ खत्म होते हैं। और चारित्र मुनि भी बाद में होता है, पहले दर्शन मुनि नष्ट होता है। सेनापति भी है और पहले नष्ट भी वही होता है।
तो चारित्र मुनि, याद रखना, क्या कह रहे हम, दर्श मुनि और चारित्र मुनि है, तो उसमें हमने कहा कि उसकी चारित्र मुनि थोड़ा ढीला रहा। चारित्र मुनि का अर्थ क्या पकड़ना, कषाय। कषाय मतलब इच्छा। उसकी इच्छा अगर प्रबल रही तो याद रखना वो देव शास्त्र गुरु के निकट आता नहीं। अभी सोचो, जिसकी कषाय तीव्र है उसको मंदिर भी ऑप्शन था सुबह सुबह, और चाय पीना भी ऑप्शन था, टेलीविजन मोबाइल देखना भी ऑप्शन था, तो वो सिलेक्ट किया किसी ने मंदिर सिलेक्ट किया, जैसे हम लोगों ने। समझे कि नहीं समझे? तो ये कैसे सिलेक्ट हुआ, हमारी कषाय अगर तीव्र होती है, याद रखना, सच बता रहा हूं आपको, कषाय अगर तीव्र होती है तुम बोलते तुम जाओ, मैं रुकती हूँ, है कि नहीं? तो कषाय तीव्र हो गई तो समझ लेना फिर अब तुम्हारे को देव शास्त्र गुरु से दूर जाना पड़ेगा। तो ये देव शास्त्र गुरु से हम दूर है यदि कोई भी मोमेंट पर, तो समझ लेना मेरी कषाय तीव्र चल रही है। इसको बोलते कर्म का तीव्र उदय। कैसे पकड़ना, इच्छा भड़क रही है तो तीव्र उदय, इच्छा घट रही है तो मंद उदय। समझ में आ रहा बात? उदय सिर्फ इससे पकड़ना, इच्छा या कषाय से। समझे, विषयों के नजदीक है इसका अर्थ क्या पकड़ना, कषाय का तीव्र उदय है, इच्छाओं का तीव्र उदय है। समझ रहे? और जब हम देव शास्त्र गुरु के निकट है तो समझ लेना कषाय का और इच्छाओं का मंद उदय है। तो तीव्र उदय को ही संश्लेष परिणाम कहते हैं, मंद उदय को विशुद्ध परिणाम बोलते हैं, और अभाव को शुद्ध भाव कहते हैं। काय के, इच्छा के। इच्छा की तीव्रता संश्लेष परिणाम है, इच्छा की मंदता वो विशुद्ध परिणाम है, और इच्छा का नाश वो शुद्ध परिणाम। समझ गए? सिंपल है, वो भी एकदम इजी है। तो हम विषय कषाय में है, इसका अर्थ इच्छा हमारी तीव्र हुई है, यानी संश्लेष परिणाम चल रहे हैं, तो वहां पर पाप बंद नहीं होता, इसमें कोई शंका ही नहीं। समझ में? और वहां पर होता क्या है एक्चुअल में, बताओ, कौन से कर्म बंद, अब बताओ वहां पे जब संश्लेष परिणाम चल रहे तो पुराने कर्मों के उदय कैसे आएंगे, तीव्र, और नया बंधन भी कैसा होगा, तीव्र। समझ गए? तो बोल चुका हूं मैं, वर्तमान परिणाम के अनुसार ही पुराने कर्मों का उदय आता है और नया बंधन होता है। वर्तमान परिणाम में पास्ट और फ्यूचर दोनों है बोला क्या, उदय की भाषा देखी जाए तो, है ना, कर्मों की भाषा में वर्तमान परिणाम से पुराने उदय भी चेंज हो रहे हैं, नया बंधन भी चेंज होता है। कितना गजब का होता है वर्तमान परिणाम। समझ रहे? तो फिर पुराने कर्मों के उदय जो संश्लेष परिणाम में है, देव शास्त्र गुरु से दूर है, उसके उदय भी तेज रहेंगे और बंधन भी तेज रहेगा। समझ में आ गया? देव शास्त्र गुरु के निकट आने वाले जीव का उदय भी मंद और नया बंध भी मंद। समझ में आ गया? ये तो एकदम रियलिटी है, रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, पर पहले मतलब भूमिका अच्छी हो जाए। फिर अब बोल रहे हैं कि वो जीव चाहिए कैसे हमारे को, मंद कषाय वाला। ये है दूसरी लब्धि, यानी वो देव शास्त्र गुरु के निकट आया हुआ जीव चाहिए हमारे को। तो फिर आगे पुरुषार्थ की बात करेंगे हम, नहीं तो नहीं। समझ में आया क्या? तो दूसरी लब्धि चाहिए विशुद्धि लब्धि, मतलब विशुद्ध परिणाम चाहिए उसके पास, यानी उसकी इच्छाएं मंद होनी चाहिए, विशुद्ध परिणाम होने चाहिए, और विशुद्ध परिणामों के कारण वो देव शास्त्र गुरु के निकट आया हुआ चाहिए। समझ में आ गया? ये दो ही जीव जब हो गए तब तीसरी बात आती है, अब वो देव शास्त्र गुरु के पास भी आया तो उसे बोलो, वर्ड क्या है, उपदेश का निमित्त। वर्ड है उपदेश का निमित्त। तो याद रखना, बहुत से लोग देव शास्त्र गुरु के निकट आते हैं लेकिन उपदेश का निमित्त नहीं बनता। इसका कारण क्या, कल मनीष जी का वीडियो भेजा था भैया ने, बहुत गजब का बोला है उन्होंने। मतलब मैं हमेशा से बोलता हूँ वो बात जो मनीष जी बोल रहे हो, हम कह रहे हैं कि मुख्य उपदेश तो प्रतिमा पर ही है कि नहीं? मैं बोलता हूँ कोई भी लाइन उठाओ जिनवानी की, मैं आपको प्रतिमा पे दिखा सकता हूँ। समझेगा? तो देव शास्त्र गुरु के पास आने पर भी वो भगवान जी कोई उपदेश दे रहे हैं मुझे, ये समझ में आना बड़े पुरुषार्थ वाला बोलो या फिर भाग्य वाला बोलो, तो उसको उपदेश का निमित्त बनता है कि भगवान जी कुछ तो भी बता रहे। समझे कि नहीं? और नहीं समझ में आया तो स्वाध्याय को बैठे और वहां पर कोई बताए कि भगवान जी बता क्या रहे हैं शास्त्र से पढ़कर। समझे कि नहीं? तो ऐसा निमित्त मिलना किसी को, तो ऐसा मिलता किसको है, बहुत कम जीवों को मिलता है निमित्त। सब जीवों के भाग्य में नहीं रहता ये उपदेश का मिलना। समझे कि नहीं? मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, जब मैं शुरुआत के फेज में था मेरे,
तो मुझे एक लाइन सुनने को मिल जाए किससे, इसके लिए तड़पते थे हम। मैं बोला हूँ बहुत बार ये बात। 20-20 किलोमीटर जाता था पूना से, वो जहाँ पे कोई कुछ सुना दे हमारे को कुछ तो भी, इतना माहौल। तब तो इंटरनेट यूट्यूब नहीं था ना इतना। अब तो जितना लगा उतना मिलता है इसलिए वैल्यू भी घट गई लोगों को, समझे कि नहीं। बहुत चाहते थे हम समझे ये, तो मिलता नहीं था। तो ये उपदेश का निमित्त तो मिलना, ये तीसरी लब्धि है, समझे क्या नहीं। इसको बोलते हैं देशना लब्धि। तो उपदेश वर्ड से ही देशना होती है, समझे कि नहीं। तो मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उपदेश। और हमने मंदिर में तुझे बुलाया काय के लिए था, उपदेश सुनने के लिए। आप समझे क्यों नहीं। सोचो हम इतने साल से मंदिर आते लेकिन उपदेश ही नहीं सुनते मतलब बता, लोगों को क्या लगा तू यहाँ पर हाथ जोड़ेगा ना तो तुझे पुण्य प्रकृति का बंधन होगा, जिससे तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये लॉजिक समझते ना। हाँ हाँ, सुना के ही जाते, हाँ उपदेश देकर जाते लेकर जाने के बजाय देकर चले जाते हैं, सही बात है तो क्या कहना है कि हम, तो वही तो बोला ना, मैं जो बोल रहा था वो यही था कि मैं आऊंगा तो पुण्य का बंधन होगा, तो पुण्य का बंधन होगा तो मुझे लौकिक सुख सुविधाएं मिलेगी, है ना। जो तुमको नहीं जाने जिनेश, है ना, तुमको बोला गया ना, वो मांगे तुमसे धन समाज वैभव पुत्र आदि राजकाज, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं महान। समझ रहे लाइन एज इट इज ना वो तो, इसमें ही निश दिन रहे लीन वे पुण्य पाप में ही प्रवीण, समझ रहे। तो कहना है कि बहुत से लोग तो ये समझते हैं, और बता दो ये भगवान जी कुछ तो भी अच्छा करते हैं पता है आपको, मेरे को मुद्रा देख के समझ में ना था कि कुछ नहीं करने वाले, मतलब अज्ञान की और मिथ्यात्व की, क्या बोले हम, चरम सीमा। जिनके हाथ पे हाथ धरे भगवान है, नग्न दिगंबर है, उनको लगता है कि भगवान जी हमारा अच्छा करेंगे। शांतिनाथ बाबा है, पार्श्वनाथ बाबा है आदिनाथ बाबा है, ये बड़े बाबा है, ये हमारा अच्छा करेंगे। भैया ये बाबा है ही नहीं तो कौन से बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा बहुत खराब वर्ड है भैया। कौन से पद लगाता है भगवान जी को, 3 लोग के नाथ है वो। सौदर में इंडिया में खड़ा रहता है भैया, तो इनके साथ क्या बोलता है, इनको बाबा बाबा भी बोलते, बाबा के चक्कर में पढ़ना नहीं ऐसे बोलते दुनिया, इनको बाबा बना दे रहा है तू, समझ रहे। तो बहुत से लोगों को लगता है भगवान जी अच्छा करेंगे कुछ अपना, क्या, और फिर बाकी लोगों को लगता है नहीं नहीं भगवान जी ने कहते पुण्य अच्छा कर रहा है, तो इनको पूजने से पुण्य मिलता है। तो इसलिए भगवान जी के पास आने के 2 रीजन समझ में आए, एक तो भगवान जी डायरेक्टली अच्छा करने वाले, या फिर पुण्योदय के थ्रू होगा अच्छा, ऐसे 2 रीजन रहे। और एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था आने का, उपदेश सुनना। इनके मुद्रा को देखकर तू पूरा समझ सकता है क्या, कि देख मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ना, मुझे कुछ चाहिए, समझे कि नहीं, और ना कुछ मेरा है। ये उपदेश तो डायरेक्टली प्रतिमा पर कोर दिया हमने, समझे कि नहीं। जिन मुद्रा को सम्यक दर्शन का निमित्त कैसे कह दिया, वो तो बोलती नहीं कुछ समझे तुम। मैं आपको बोल नहीं सकता, मतलब मेरे को लगता है कि मैंने पीएचडी करनी चाहिए प्रतिमा के ऊपर, और मैं बहुत कुछ जानता भी हूँ कि प्रतिमा जी क्या क्या है। और बहुत दुनिया अनअवेयर है प्रतिमा जी से, बहुत बड़ा रिसर्च हो सकती है कि इस प्रतिमा पे कितने मैसेजेस है ना, ये क्या बता रही है, और इसका जगह जगह पर स्थापन होना कितना आवश्यक था, क्यों इसको पहाड़ों पर कोरा गया, है ना, क्यों इस धरती पर 3 लोक में कितने जगह अकृत्रिम आकार है, ऐसे क्यों है। बहुत बड़ी रिसर्च का पॉइंट है ये, क्योंकि जो जाए समझ जाए पूरा कि पूरा जैन शासन एक प्रतिमा को देखकर। इसलिए मतलब देखो मत, ऑब्जर्व करो, समझे कि नहीं। ऐसी शांत मुद्रा निर्वाण सत्ता कहाँ मिलेगी तुम्हारी। ये तो प्रतिमा जी के पास आने वाला जीव उपदेश को ग्रहण करे तो वो आगे काम हो सकता है, समझ में। तो तीसरा काम है कि वो उपदेश को ग्रहण करे, एक तो प्रतिमा जी से या जिनवानी से, गुरुओं से भी, ठीक है। तो ऐसे जब उपदेश ग्रहण करेगा तो अब आगे बताओ, अब क्या, अब बोल रहे अब इसका पुरुषार्थ काम आएगा, समझ में। पुरुषार्थ का रोल यहां से है, समझ गए भैया।
हमने जब बेसिक पुरुषार्थ की बात करी तो हमने वो बोला था जो घर से निकला वो भी पुरुषार्थ है, समझे कि नहीं? वो पुरुषार्थ यहाँ तक था, देश न सुनने तक के पुरुषार्थ थे वो, समझे क्या? पूरे देश न सुनने तक के पुरुषार्थ वो थे, घर से निकलना, है ना, यहाँ पर आना, फिर प्रतिमा को प्रदक्षिणा करना, जिनवाने के सामने बैठना और सुन लेना, यहाँ तक के लिए वो पुरुषार्थ थे। अब मुक्ति की पुरुषार्थ की बात करें तो मुक्ति का पुरुषार्थ यहाँ से प्रारंभ होता है जब तुमने देशना सुन ली। अब यहाँ से मुक्ति का पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, अर्थात क्या होगा समझ लीजिए। ये देशना सुनी किसने ये बताओ? जीव ने, समझे नहीं? जीव का ज्ञान गुण, जीव तो बहुत मोटी बात हो गई। अब अब ये आगे का जो पुरुषार्थ कहा उन्होंने, कौन सा? निर्णय का या फिर प्रायोग्य और करण, ये पुरुषार्थ कहा होने हैं? ये भी ज्ञान में ही होने, इसलिए आपको क्लैरिटी कर दी मैंने आपको। प्रायोग्य लब्धि जो है वो है क्या बोला कि चिंतन, और करण क्या है? अनुभवन। तो ये दोनों की दोनों ज्ञान गुण के ही कार्य है, समझे कि क्या कह रहा हूं मैं? तो पुरुषार्थ पूरा पूरा ज्ञान गुण में है, ये बात सिद्ध हो रही है पूरी तरीके। अब आपको जो सुना है उसका क्या करना होगा? इसमें अपने इसमें अपने उपयोग को लगाना, समझे कि नहीं? मैं पढ़ के बताऊंगा वो लाइन। इसमें अपने उपयोग को लगाना यही पुरुषार्थ है, समझे कि नहीं समझे? और इस पुरुषार्थ से सिद्धि होगी, आपको कौन सी? मुक्ति की सिद्धि होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की सिद्धि होगी, यही वो पुरुषार्थ है, समझे क्या? पढ़ते हम, चलो 313 पर आगे थे शायद अपन, है ना? 12 पर आए थे। देखो ठीक है, दूसरा पैराग्राफ से पढ़ते आप, है ना? विचार शक्ति रहित, विचार शक्ति रहित जो केंद्राधिक है उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, समझे? वो विचार शक्ति रहित हो गए, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय वाले और असंगी पंचेंद्रिय वाले, वे सब विचार शक्ति रहित है, तो उनको उपदेश सुनाया भी जाए तो समझेंगे कुछ भी नहीं, समझ गए? तो वो तो समझने की सामर्थ्य रखते ही नहीं, मतलब स्वयं लब्धि ही नहीं है वहां पर। और तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है। दूसरी बात है, तो याद रखना, भगवान जी कुछ मैसेज दे रहे हैं, अगर हमारे को समझ नहीं रहा तो समझ लेना हम तीव्र राग वाले हैं, समझ में आ गया? क्योंकि अभी तक इतना प्रतिमा डिकोड क्यों नहीं हुई अभी तक? तो उपदेश में मन उपयोग नहीं लग रहा है, इसका अर्थ क्या है बताओ? तीव्र राग है, तो यहाँ पे दर्शन को भी आया ना, कुछ तो भी दूसरा सोचता है, इसलिए तुझे उपदेश ग्रहण नहीं हुई प्रतिमा से, ऐसा समझ लेना। क्या कहा समझ रहे? प्रतिमा में से भी तो उपदेश ही आना चाहिए था हमारे को। वो तो प्रतिमा जी बोल रही कि नहीं बोल रही, इतना बताओ। क्या दिव्यम, कितने बार बोला है मैंने, बताओ प्रतिमा बोल रही कि नहीं बोल रही? हाँ या नहीं? एक मिनट उसको बोलने दो, बताओ बोल रही? क्या बोल रही? कहा बोला? हाँ, तो भाषा भी एक लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज। वो तो बोल ही रही, वो उपदेश नहीं आ रहा वहां से। हम बहुत बार केस बोलता था मैं कि हम गए जंगल में वनराज के पास, वो ध्यान में थे, एक शब्द बोले नहीं, तो हम नाराज होकर आ गए। तो पागल है। बोल तो दिया सब कुछ, बोलने का राग भी नको, समझे कि नहीं? ना समझ हम हैं, वो तो बोल चुके, बोल के जितना बोलते थे ना उससे ज्यादा तो उन्होंने करके बोल दिया। समझदार को इशारा काफी, इशारा, समझे कि नहीं? साइन लैंग्वेज इज फॉर अपर क्लास, जिनके ज्ञान बहुत मैच्योर्ड है, ऐसे जीव साइन लैंग्वेज से समझ जाते हैं, समझ में आया कि नहीं? जैसे घर में अगर अच्छा वेवलेंथ हो तो इशारा कर दे तो समझ जाती सब, समझ रहे कि नहीं? इशारे समझ जाते हैं, दुनिया में तो हम करते ही इशारों का प्रयोग, पूरे रोड पे तो इशारे ही इशारे है कि नहीं? सब समझ जाते हैं कि नहीं पानी। तो कहना क्या है कि उपदेश में उपयोग उसी का लग सकता है जिसकी कषाय मन लो। देखो लिखा क्या है, तीव्र राग आदि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं है, इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा जिनके राग आदि मंद हो, उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उनका भला हो। देखो क्या लिखा है, उपदेश के निमित्त से, चौथी बात है धर्म की प्राप्ति,
याद रखना, उपदेश धर्म की प्राप्ति नहीं है। याद रखना क्या कह रहा हूं, उपदेश निमित्त है धर्म की प्राप्ति में। ये बात समझाने की मुझे, समझे क्या? हमको तुम उपदेश मिल गया, हमको धर्म मिल गया, धर्म नहीं मिला, ये उपदेश निमित्त बनेगा धर्म में। 12 भावना की जो लाइन है ना, द्रव्य रूप करे सर्व थीर, पता है आपको? सुनी ना, कुछ सिलेबस में हुई थी। उसकी अंतिम लाइन है, देखो क्या, दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म बखानी दया क्षमादिक रत्न त्रय या में गर्भित जानी। दर्श ज्ञान में चेतना आत्म धर्म, दर्श ज्ञान में चेतना रूप परिणमन, ये धर्म है। जिसमें इच्छा ना हो, राग द्वेष ना हो, ज्ञान दर्शन चेतना हो, वो धर्म है। समझ में? और वो धर्म की प्राप्ति होंगी उपदेश से, उपदेश निमित्त बनेगा इस धर्म की प्राप्ति में। समझ रहे? ज्ञाता दृष्टा रहना, वीतरागी रहना, इच्छा रहित रहना, समझ रहे? प्रतिभाषक रहना, ज्ञान चेतना में रहना, है ना, साक्षी रहना, प्रतिभाषक रहना, ये होता है धर्म। समझे क्या? आनंद में रहना। तो इस धर्म की प्राप्ति होती है उपदेश के निमित्त से। तो उपदेश निमित्त है और धर्म क्या है, समझ में आ रहा है ना? दो चीजें अलग अलग है। उपदेश मिलने के बाद धर्म प्राप्त किया जा सकता है। समझे कि नहीं? ये बात समझना। तो धर्म प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? वही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सा? ज्ञान में। समझे कि नहीं? पढ़ते देखो, इस तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। अवसर मतलब कौन सा अवसर? क्या अवसर है? किधर अवसर है? क्या अवसर है? कौन सा अवसर? तीन चीजें कही उन्होंने अवसर के लिए। समझे क्या? कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे को मन सहित वाला मिल जाए, स्वयं लब्धि वाला, तुम्हारी कषाय भी मंद हो, समझ रहे कि नहीं, और तुम्हें उपदेश का निमित्त मिल जाए, ऐसे अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी है। समझ में आया क्या? और अगर ऐसा अवसर चला गया तो फिर गया। समझे क्या नहीं? ये अवसर है, समझ रहे क्या नहीं? तो हम क्या लेकर आए हैं? अवसर। और अवसर सार्थक और निरर्थक दोनों किए जा सकते। समझे? अवसर की सार्थकता भी की जा सकती है और निरर्थकता भी। समझे कि नहीं? तो अब अवसर का हमारे साथ क्या हो रहा है ये बताओ, पढ़ेंगे अपन। अवसर व्यर्थ भी जा सकते हैं, समझे कि नहीं? और अवसर मिलना महाभाग्य होता है। याद रखना। मैं आपको क्या बताओ, पुण्योदय और भाग्योदय में अंतर बताया था मैंने। तो पुण्य का उदय मतलब बताओ? गलत गलत गलत। धन, व्यापार, प्रसिद्धि, प्रशंसा, सुंदरता, भोग, समझे, पद, प्रतिष्ठा, वो पुण्य के उदय है। ध्यान से सुनना, सच बता रहा हूं मैं आपको, वो अंतर किया था मैंने इसका। और भाग्य अर्थात ये तीन चीजें मिलना। समझे क्या कहते हैं? अंतर है पुण्योदय में और भाग्य में। तो अवसर की प्राप्ति भाग्य है। समझे? स्वयं लब्धि मिलना, विशुद्धि मिलना और देश न मिल जाना, ये होता है भाग्य। ये पुण्य के उदय नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे इसको? भाग्य। देखो, वो भाषा भले ही वापर जाए कभी वो वाली, लेकिन समझना भाग्य। देखो, भाग्य का अर्थ क्या? गुड लक। तो पुण्य गुड लक है कि नहीं? उसमें संसार, अनंत संसार भी हो सकता है, तो गुड लक कैसे बोले हम उसको? हाँ, बंध का कारण अनंत संसार हो सकता है उससे, तो गुड लक नहीं है। गुड लक तो ये तीन चीजों की प्राप्ति, क्योंकि इसके बाद अनंत सुख आना है हमारे। समझे कि नहीं? इसलिए भाग्य तो ये तीन चीजों की प्राप्ति को ही भाग्य समझना। तो हम भाग्यवान है कि नहीं है? संजीव जी गोदा का वीडियो भेजा था भैया ने, अब जिसके सिर पे जिनवानी, उसने कभी खुद को अभागा बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं। मैं बोलता हूँ आपको भीख मांग के खाना पड़े तभी मैं दुनिया के सबसे बड़ा भाग्यवान जीव हूँ, क्योंकि मुझे जिनवानी मिल गई। याद रखना मेरी बात। कभी गलती से भी मुंह से ही निकलना चाहिए कि हमारा भाग्य खराब है, बात रखना। मैं आपको सच बता रहा हूँ। अरे जिनवानी मिल गई मतलब दुनिया की, मैं आपको बताऊं कितनी महंगी चीज मिल गई, अरे मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज मिल गई, जिनवानी मिल गई। तो इसे कभी अभागा कहना मत गलती से खुद को, है ना? भाग्यवान है हम, तीन लब्धि हमारे पास।
समझे क्या नहीं? 3 उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं हम। अच्छे अच्छों को नहीं है ये, अच्छे अच्छों को नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ बहुत कुछ, समझे क्या नहीं? बस समझ लेना। तो ऐसे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये बात सिद्ध हो रही। देखो, एक इंद्रिय अधिक तो धर्म कार्य करने में समर्थ ही नहीं है, समझे कि नहीं? तो पेड़ को बोलो अपन कितना भी उपदेश दो तो कर नहीं सकते। और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे, धर्म कार्य का पुरुषार्थ हो नहीं सकता, समझे कि नहीं? तो याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्ञानी पुरुषार्थी हो कि अज्ञानी, दोनों भी है, याद रखना। तीव्र कषाय वाला भी पुरुषार्थ करता है बहुत, लेकिन वो धर्म का नहीं करता, उसके पुरुषार्थ पूरे अधर्म के होते हैं, समझे कि नहीं? तो पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो नहीं कह सकते हम डायरेक्टली किसी को भी। जिसकी कषाय मंद हो वो पुरुषार्थ कर सकता है धर्म कार्य का। तीव्र कषाय लोगों को सच में इसलिए समाज नहीं सौंपना चाहिए हाथ में, धर्म के नाम पर अधर्म चिपका देते समाज के लोगों को, समझे कि नहीं समझे? तीव्र कषाय वाले लोगों को ये पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलती थी, आजकल पंचम काल चल रहा, समझे कि नहीं? तो समझ लेना कि तीव्र कषाई जीवों को अगर पुरुषार्थ करे तो वो पाप ही का करता है, समझे कि नहीं? पाप ही का पुरुषार्थ करता है, धर्म कार्य का पुरुषार्थ नहीं करता, समझ में आ गया? इसलिए दो दो कंडीशन कंपलसरी हो गई, कौन सी? स्वयं लब्धि और विशुद्धि, समझे क्या नहीं? अब आगे, इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागाधिक मंद हो वह जीव पुरुषार्थ से उपदेशाधिक का निमित्त से, देखो पुरुषार्थ से भी लिखा और उपदेशाधिक के निमित्त से, देखो पुरुषार्थ और निमित्त साथ में, ठीक है? तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे। देखो क्लियर है कि तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, उपयोग वर्ड कहा क्या का है? ज्ञान का ही, बोलो ज्ञान को लगाना है हमारे को। शुद्धात्म रुचि न हुई न मन में, न मन को उधर लगाया, तो मन कहो ज्ञान कहो, तो ज्ञान को लगाना है उपदेश में, ठीक है? तो वहां उस क्या लिखा है? तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे तब उसका भला हो, समझे कि नहीं? वर्ड क्या है? जब उपयोग लगेगा तब भला होगा। हम यहाँ पे बैठ के हमारा उपयोग है कि नहीं है? कितने जनों का उपयोग भाग जाता है, भागता कि नहीं भागता? भागता ही है। जब उपयोग लगेगा तब भला होगा ना, तो सुनने में भी उपयोग लगेगा और बाद में विचार करने में भी, हमारा ज्ञान विचार करने में लगे तो काम होगा, समझे कि नहीं? तो हमारे ज्ञान को हमने फ्री फ्लो देना चाहिए, क्या के लिए? विचार करने के लिए। उसको ऐसा टाइम दो जब वो सिर्फ विचार करे, ऐसे बोला ना, तब तुम्हारे हाथ पैर आंखें नाक सब बंद होने चाहिए और सिर्फ विचार करने की उसको अवधि अवसर मिलना चाहिए। तब उससे जब वो विचार होगा, समझ लीजिए, तब वो पुरुषार्थ की कैटेगरी में आ जाएगा। उस कार्य को ही पुरुषार्थ कहा गया है, क्योंकि वो विचार और कुछ नहीं, बोलो प्रायोग्य लब्धि है, समझे कि नहीं समझे? और पुरुषार्थ की जो परीक्षा करता है वो होती है करण लब्धि, समझे क्या? वो परीक्षा करना कि मैं हूं कि नहीं, मैं चेक ही करता हूं आज। तो खुद को चेक करने के लिए जो प्रयत्न है वो करण लब्धि है उसकी, और खुद को अनुभव करने के लिए। और जो अनुभव हो गया वो क्या है? वही निर्णय है, वही अनुभवन है, और वही श्रद्धा का परिवर्तन परिणमन परिवर्तित होके आत्मा में अहमपन स्थापन होना है। फिर वो श्रद्धा गुण का कार्य को सम्यक दर्शन कहते हैं और ज्ञान गुण के कार्य को सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक साथ ही हो, साथ में होते हैं दोनों भी, समझे कि नहीं? जिस मोमेंट पर ज्ञान ने आत्मा का अनुभव किया उसी मोमेंट पर श्रद्धा का अहमपन स्थापन होता है आत्मा में। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ में होता है। तो क्या क्या श्रद्धा गुण ने क्या प्रिपरेशन करी? कुछ भी नहीं करती हो श्रद्धा है, समझे कि नहीं? आराम से बैठे रहते हो। ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञान को बोला तू कर, श्रद्धा को ने बहन है, ज्ञान है भाई। ज्ञान ने बोला इसको वर्ण करो, वो उसको वर्ण कर लेती है, जो मेरा भाई बोलेगा वो मैं करूंगी। ऐसा उपमा भी दी जाती है ना, दृष्टांत सुना आपने?
ज्ञान गुण को भाई का नाम दिए थे तो पापा का नाम दिया था, पता नहीं, मुझे नहीं पता एग्जाम्पल, बट मैं भाई बोल रहा हूँ। पाप भाई का है ना, भाई डिसाइड करेगा कि ये लड़का अच्छा है, सुन लो दीदी ये अच्छा है, इसको वर्ण करो। आज तक उस ज्ञान ने क्या किया, बोलो ये मिट्टी का ढेला दिया, ये बढ़िया है, शुद्ध बुद्धि है, ठीक है, शरीर में विशाल, समझे। अब ज्ञान गुण ने क्या कर लिया, देख ली कि मिट्टी का ढेला और अपन चैतन्य सत्ता, तो बोलते हैं चैतन्य सत्ता महान है, ये तो ढेला ढेला है गंदा। तो ज्ञान ने जब बता दिया उसको कि अच्छा कौन है, तो श्रद्धा कहाँ वर्ण डालेगी, बता माला कहाँ डालेगी वो। तो चैतन्य सत्ता में माला डालती है, और उस माला डालने का नाम ही सम्यक दर्शन है, समझे कि नहीं। विवाह का ही नाम है चैतन्य के साथ विवाह होना, समझे कि नहीं। अपने श्रद्धा गुण का, ज्ञान गुण का, समझ में आ रहा है। ये पुरुषार्थ के नाम, समझ में एक पुरुषार्थ क्या है, देखो। यदि अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 2-3 लाइन बहुत गजब की है, सुनना। यदि इस अवसर में, मतलब क्या, भाग्यवान जीव जिन्होंने ये 3 चीजें लेकर आ गए, अवसर, समझ में आए, अवसर लेकर आए ना हम, अवसर लेके आए कि नहीं, 3 चीजें बताए ना। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवाए, समझ में आए, 2 बात समझ में। यदि ये अवसर मिला हमारे जैसे, हम सबको मिले हुए है क्या, इसमें क्या कर रहा है वो, बोलो, तत्व निर्णय में करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा, यदि तत्व निर्णय मतलब क्या, बता, मैं कौन हूं ये जानने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है यदि वो, और प्रमाद से यूं ही काल गवाए, तो प्रमाद से काल गवाना इज इक्वल टू व्हाट, 2 चीजें दी हुई उन्होंने, मैं बताता हूँ दोनों चीजें। प्रमाद से काल गवाना इज इक्वल टू क्या, प्रमाद मतलब सोए रहना, वो बात नहीं है, समझे कि नहीं। विषय कषाय भी है और एक है दूसरा, 2 चीजें दी गजब की उन्होंने। 2 कार्य में बिजी हो जाता है, अवसर मिलने पर वो पुरुषार्थ नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो प्रमाद में रहता है। और प्रमाद मतलब क्या, 2 चीजें कही है, ध्यान सुनना भैया, 2 चीजें, हाँ 2 चीजें, जैसे बोला दोनों गजब की है, वो ध्यान सुनना। क्या पढ़ा ना, व्यवहार धर्म, देखो बताता हूँ आपको, बहुत गजब की चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, समझे। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब हमारे को ये प्रैक्टिकली देखना होगा कि मैं बराबर इधर अटके हुआ हूँ, देखो ऐसे में पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, खुद का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, यही है वो चीजें, 2 चीजें देखो क्या लिखी है। या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवृत्ति, मतलब क्या, कषाय मंद है लेकिन विषय कषाय में ही है, कि हम आलू के बड़े नहीं, केले के बड़े खाते हैं समझे क्या नहीं, भाई हम अवक्ष नहीं खाते, हम भक्ष खाते, समझे कि नहीं। केले बड़े भी छोड़ दो, मर्यादा का खाते हैं, समझे कि नहीं। बोले खाया तो सही ना, है कि नहीं। तो मंद कषाय है लेकिन विषयों में ही है। अब इसको बहुत कठिन बोल दूं आपको, मैं आपको अब ये थोड़ा उल्टा मत ले लेना, पहले प्रिकॉशन डाल रहा हूँ ताकि आप समझ लेना। पहले टेलीविजन देखता था, मोबाइल देखता था, पत्नी देखता था, पर स्त्री देखता था, अब हटा दिए सब, भगवान जी देखता है, ये भी कषाय ही है, मंद कषाय, देखना ही हुआ। कठिन है कि नहीं, सुनने कठिन लगेगा आपको विषय क्या है अभी, आंखों का विषय क्या है, भगवान जी, आंखों का विषय है जिनवान। पहले कानों से सॉन्ग, तारीफ, गलत गलत बातें, विकथा सुनते थे, अब जिनवानी सुनते ही, समझे कि नहीं। तो ये तो मैंने प्रशस्त इच्छाओं का, प्रशस्त विषयों की बात कर ली, यहाँ पे तो अप्रशस्त विषयों की ही बात चल रही है। कि तुम खाने पीने में हो लेकिन भक्ष वाले में हो, या फिर विषयों में है तो देव शास्त्र गुरु के विषयों में हो, तो ये सब प्रमाद है। लिखा देखो, विषय कषायों के कार्य में ही प्रवर्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, कि मुझे पानी छानना है, मुझे मसाले छानने हैं, समझे कि नहीं। मुझे मर्यादा का भोजन करना है, मेरे व्रत है, मेरी प्रतिमाएं हैं, मैं रोज मंदिर में जाऊंगा, रोज प्रक्षाल करूंगा, विधान करूंगा, मैं 6-12 बजे तक कुछ नहीं लूंगा, समझे कि नहीं। मैं अनुव्रत का पालन करूंगा, मेरी है ना प्रतिमाओं का पालन करूंगा, महाव्रत का पालन करूंगा, समझ लीजिए, ध्यान से लेना। इसमें अगर वो व्यस्त हुआ तो इसको बोलते हैं प्रमाद में काल गवाना। क्या बात कर रहे हो, कठिन लग रहा है सुनने को। और ऐसे प्रमाद में काल गवाने वाले मेरे मेरे ज्ञान में तो करोड़ों है, समझे क्या, सही है कि नहीं है। क्योंकि ये काहे के लिए मिला था अवसर, ये काहे के लिए मिला था अवसर,
ये अवसर तुझे तो स्वयं को पहचानने के लिए मिला था। सच बता रहा हूँ आपको, या बुद्धि से थी निज न जाने, यही तो बोलते हैं हम, कितने बार रिपीट करता हूँ लाइन। तो निज को जानना ही तो था हमारे को। और हम लोग बताओ वो काम छोड़ के प्रतिमा, अनुव्रत, महाव्रत, पानी छानो, मर्यादा का भोजन, है ना, रोज मंदिर, रोज प्रसाद, रोज पूजन, समझे कि नहीं? तो ये बात भैया कौन है तू, ये तो बता। नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो उसके लिए ये सब करने को बोला था, खुद को पहचानने के लिए। क्योंकि खुद के पहचानने का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भैया, समझे क्या? और फिर खुद के हित के कार्य करना, उसका नाम सम्यक चरित्र है। खुद को पहचान कर छोड़कर कहीं और व्यस्त रहे ना, ये सब बोलो प्रमाद से काल गवाना है। और बोलो प्रमाद से काल भी नहीं, वर्ड क्या भी उन्होंने काल लिखा ना, मैं करेक्शन करता हूं मेरी भाषा के लिए, प्रमाद से अवसर गंवाना है। सही है क्या नहीं? प्रमाद मतलब तो सोना ही प्रमाद है भैया। जिस समय हम आत्मा को जानने का प्रयत्न नहीं कर रहे, स्वयं को पहचानने का प्रयत्न नहीं कर रहे, वो काल ही प्रमाद है। क्या कहा? क्या कहा? बोलो, रिपीट करो। जिस समय हम स्वयं को जानने का और पहचानने का पुरुषार्थ नहीं करते, वो सब काल, वो सब समय हम प्रमादी है, तीव्र प्रमादी। और मेरी भाषा में अगर बोलूं तो द्वेषी है, आत्मद्वेषी। बिल्कुल स्वयं के प्रति जानने की इच्छा नहीं होती तुझे, इतना द्वेष लेकर बैठा है कि हम तेरे को समझाते तेरा स्वरूप, तब भी तू देखना नहीं चाहता, इतना क्यों द्वेष लेकर बैठे हो? आत्मद्वेषी परिणाम है। आत्म बोलो, आत्म आत्महिंसक, आत्मपंसण, समझे कि नहीं? उपमा दी आचार्यों ने। भैया तो इतना द्वेष क्यों करता है खुद को? आपकी ये विराधना नहीं है देवशास्त्र गुरु की, ये देवशास्त्र गुरु की विराधना है। और यही अनंत संसार का कारण है, समस्त अविद्याओं का मूल है, समझे? तो जिस समय, समझ में आ रहा है लाइन? समझना, ये हमारे लिए है, आपके लिए, हमारे लिए क्या भैया? जिस समय हम स्वयं को जानने का पुरुषार्थ नहीं करते, वो सब समय प्रमाद में, काल और अवसर गंवाने जैसा है। कोई प्रश्न भैया? ये तो बात सही है वैसे जो आप बोल रहे हो। दुनिया में मैं अगर बिजी हूं, मुझे अगर पब्लिसिटी भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ये सब। फिर तो अवसर गया 12 के भाव से। मुझे पब्लिसिटी, पैसा अगर कुछ नहीं चाहिए, लग्जरीज भी नहीं चाहिए, कंफर्ट भी नहीं चाहिए, यदि, तो दिस कैन हैपन। 100% होता ही होता है, क्यों नहीं होगा? तो बताओ, ये तीन चीजें मिलना, ये इस बात का सूचक नहीं है कि मैं कर सकता हूं क्या भैया? तीन लब्धि के बाद ही चौथी लब्धि आती ना, डायरेक्ट चौथी लब्धि आती कभी? तो तीन लब्धियां मेरे लाइफ में है, ये सिद्ध कर रहा है कि मैं चौथी और पांचवी लब्धि पूरी कंप्लीट करके अपने आप को जान सकता हूँ। और मेरे जैसे जीव ही जान सकते हैं इन्हें, मेरे मतलब आप जैसे जो ये सुनते हैं, समझते हैं। सोचो, यहाँ पर पहले हमें बाल बहुत नमोकार मंत्र सिखाए थे, आज हम इतनी गहरी बात बोल रहे हैं। ये अवसर समझ लो, हमारे पास अवसर आ गया है ना, मूल बातें समझने का, वो कौन है पहचानने का। सोचो, पूरी दुनिया में खुद को जानो और पहचानो की प्रेरणा देने वाले कितने लोग हैं? बताओ वाला, तुम सच बताना दिल पे हाथ रख के। कोई प्रेरणा नहीं है यार, बहुत बस लोगों को उलझाया जा रहा है दुनिया भर। मेरी बात मेरे हाथ में होता ना, मेरे बस में होता ना, मैं पूरी दुनिया को बोलता भैया तुम्हारे को बेवकूफ बना रहे, खुद को भगवान, हम परमात्मा जैसे है, कोई दिखाई नहीं रहा आपको। कोई कमर्शियल एंगल से सबको, तो ये करो, तुमको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, पैसे से उलझाते, कोई लौकिक चीजों में उलझाते, पुण्य के बंधन में उलझाते, बस। कोई प्रेरणा दे रहा नहीं स्वयं को जानना पहचान करके, कौन देता है बता? अब जैनी जो जिनवानी लेकर आ गया है, समझ रहे, तीन लब्धियां लेकर आया है, उसको खुद को पहचानने और जानने के लिए प्रेरित ही नहीं किया जा रहा है। फिर कितने लोगों के साथ कितनी बड़ी इंजस्टिस है, बताओ भला। बहुत बड़ी नाइंसाफी है ये, बहुत बड़ा पाप है ये, कि कोई जीव जो अपने आप को मुक्त करने के लिए मनुष्य में आया था, जैनत्व लेकर आया था, शोयक्षम लेकर आ गया, जिनवानी लेकर आ गया, देशना लेकर आ गया, विशुद्धि लेकर आ गया। क्योंकि मंदिर में जाने वालों भी हमारे पास लाखों है ना, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले भी, गुरु के नजदीक जाने वाले भी, जिनवानी पढ़ने वाले भी, तब भी कहाँ रह गई बात? बात यहाँ पर ही रह गई है क्या? स्वयं को जानने का पुरुषार्थ नहीं करना,
प्रमाद से काल गवाना। हम खुद ही पूछ लो, हमें कहाँ गवाता हूँ मेरा काल। बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए हमने, क्योंकि हमने इधर ना इतना ही बचा है। मेरे आंखों से देखो, मेरे ड्राइंग से देखो, यहाँ हमने स्वयं को जानने का पुरुषार्थ किया, इधर मोक्ष है तुरंत। और अगर हमने खुद को जानने का पुरुषार्थ नहीं किया तो पूरा अनंत संसार है। इतना यार हम बिल्कुल उस जगह पर खड़े हैं, हम जहां चाहे वहां छलांग मार सकते। और याद रखना, यहाँ तक आने के लिए अनंत जी प्रयत्न कर रहे हैं, वो उनको नहीं है, मेरे को है। कैसे क्या, मैं बहुत भाग्य लेके आया हूँ। आप भी, मतलब मैं, मतलब आप समझना, इतना भाग्य लेके आ गए हम कि हम यहाँ पे किनारे पर खड़े, यहाँ छलांग मारी। इधर हम, याद रखना, बस फ्रैक्शन ऑफ टाइम का समय चाहिए, सच्चा समय। खुद को जानो है क्या। देखो, इस बॉडी के कौन से अंग में जानना देखना हो रहा है, कहीं पर भी नहीं। एक जानने देखने वाली सत्ता है, इसका स्वीकार करो कि मैं भी तो हूँ वो। ये स्वीकारने से आपका अनंत दुख खत्म हो गया ना, गारंटी देते ना, अनंत इच्छा खत्म होगी, तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। क्यों भयभीत रहना चाहते हो मरण के भय से, तड़प तड़प के मरोगे ना शरीर छोड़ते हुए। और अब स्वीकार लो, कुछ चैतन्य हो तो एकदम आराम से छोड़ोगे शरीर को। लेकिन कपड़े चेंज हो रहे, मिट्टी चेंज हो रही, मिट्टी बदल रही, क्या फर्क पड़ गया मेरे को। जागो, समझे क्या नहीं। हाउस द जोश, पूछते हैं मूवी मिलिट्री वाले, हम तो आपको पूछना चाह रहे भाई, जोश लाओ इसमें। ऐसे स्वस्थ तो पड़े, ऐसे सुनते अरे भाई सुन लो कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरी बात बताई जा रही, मुझे मेरी सत्ता बताई जा रही है ना, मुझे मेरा भगवान दिखाया जा रहा है। बताओ, आपको भगवान जी की महिमा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी भगवान जी की भक्ति करने की जरूरत। भगवान है हमारा, इन हाउस भगवान है हमारे पास। इन हाउस, इन हाउस भगवान है हमारे पास। अरे आपके पास इन हाउस भगवान है, आपको भक्ति करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। बताओ, इधर ही भगवान, इधर ही परमात्मा है। क्यों देखते इधर, तो बताओ, भगवान जी तो वही बोल रहे हैं आपको। बताओ, मैं बोल रहा हूँ आपको खुद को जानो, और प्रतिमा क्या बोल रही है। फिर मेरे और भगवान जी के वचन एकदम एग्जैक्टली सेम हो गए, क्योंकि हम भगवान जी की प्रेरणा, उनके उपदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। आप करो नहीं करो, मैंने मेरा काम कर लिया, मैं आपको बोल दिया हूँ क्या, स्वयं को जानना ही पुरुषार्थ। हमने पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैं आपको बताऊँ ना, क्या लिखा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो, करोड़ों उपाय करो, लेकिन वो अपने को अपनी सत्ता पहचानने में आनी चाहिए। मैं ये शरीर छूटने से पहले खुद को पहचान के जाऊंगा, ये शरीर छूटते हुए मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, इतनी गारंटी। मैं आपको बताऊंगा नीचे से पढ़ पढ़ के, कितनी गजब गजब की लाइन लिखी हुई। देह छूटे छूटे समझे, देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए, कहा अंदर, मेरे अंदर जिन धर्म रहना चाहिए समझे। और मेरे अंदर रहेगा तो हम बाजू वाले को भी बोल देंगे जिन धर्म क्या है, जो हमारे आसपास आ गया उसको भी समझाएंगे हम, है क्या नहीं। बताओ, तो हम वो विद्या दे रहे हैं, ये दुनिया की अलौकिक विद्या, अध्यात्म विद्या, सबसे महान विद्या, जिससे जीव पूरी सुख शांति को प्राप्त कर सकता है, पूर्ण सुख शांति को। ठीक है, देखो, व्यवहार, फिर से पढ़ू,